तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है शुक्रवार के दिन, यानी कि कल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गिरावट के पीछे का रीजन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बहुत अच्छा खासी गिरावट आई है। डाउ जोन्स में कहाँ गया ये देखो, तो देखो 650 पॉइंट का हमको गैप डाउन देखने को मिला, वो फॉल देखने को मिला। अभी ये रिकवर हुआ है थोड़ा सा, वरना फॉल ज्यादा था। अब डाउ जोन्स देखोगे 700 पॉइंट के आसपास है, और अगर आप नेस्डेक देखोगे तो 300 पॉइंट का है। एक ये बुरी खबर तो है ही, साथ साथ में अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करोगे तो एसजीएक्स निफ्टी हमको करीबन 180 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये थोड़ा सा और स्लिप होता है, क्योंकि हमारे मार्केट से पहले ओपन हो जाता है, तो हम करीबन अगर इसके हिसाब से चलें तो मॉर्निंग में हम निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी रहने वाली ट्रेड करने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कैसे हमको ट्रेड करना है मंडे की ट्रेडिंग सेशन में। तो 200 पॉइंट का गैप डाउन हम ये देख रहे हैं मार्केट में आता हुआ मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये और गिरेगा तो और भी हो सकता है 5, यानी कि 1 लाख एक्स्ट्रा जॉब जो है ऐड हुई है अमेरिका में। तो इस चक्कर में ये तो पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन इसके बाद भी मार्केट गिरा। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप गया हुआ था ग्रीनलैंड। ये क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सा भी तो यार सत्ता में बैठे नहीं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जब ये प्रेसिडेंट था अमेरिका का, बीच में जो बाइडन आ गया था तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहा। भाई ये ऐसा बंदा है, कब कौन सा ट्वीट कर दे, कब कौन सा बयान दे दे, मतलब कुछ पता नहीं है। मैं बंदा बोल रहा हूँ, बहुत प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो ये क्या करता है, कभी भी किसी टाइम पे भी कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। इसने क्या बोला कि भाई ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड जो कंट्री है, आइलैंड जो भी कह लो आप, जो भी कंट्री है, इसको हम कब्जा करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि कौन सा कंट्री, कनाडा, कनाडा को भी हम यहां पर अपना कब्जा करेंगे। फिर एक गल्फ ऑफ मैक्सिको करके है जहां पर गल्फ कंट्री, तो उसका कह रहा है कि उसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको को हटा के गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। एक कैनाल है, सुइज कैनाल करके है, जहां से सारे रास्ते निकलते हैं, जहां से ये कंटेनर्स आपके आते हैं, तो इसका भी जो है हम नाम चेंज करके अमेरिका पे रख देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो इनके बीच में भी यही लड़ाई चली थी। अब जो है ये थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब थोड़ा तेज प्रवृत्ति का इंसान है डोनाल्ड ट्रंप। अगर ऐसा कुछ भी करता है तो मार्केट में गिरावट आने के और ज्यादा चांसेस हैं। भी फिलहाल के लिए अच्छा जॉब डेटा आने के बाद भी मार्केट गिर गया सिर्फ इनके ये बयान से। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं मार्केट में किस तरीके से हमको ट्रेड करके चलना चाहिए। पहले तो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल के दिखाता हूँ। दिस इज द वन डे टाइम फ्रेम। दोस्तों अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करके दिखाता हूँ आपको निफ्टी का, तो निफ्टी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ये प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है, और इसकी जो नेक लाइन निकल कर आती है दोस्तों, वो निकल कर आती है आपकी 23,300। तो 23,300 एक ऐसा नंबर है कि अगर मार्केट वीकली कैंडल, जो आने वाला हफ्ता होगा बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि फरवरी में हमारा बजट भी आने वाला है, तो 23,300 ये लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो देखो हमको, और क्योंकि बीच में फिर सपोर्ट है नहीं, कोई लास्ट सपोर्ट है, फिर 23,000 वही 200-300 के आसपास ये टूटता है तो फिर एक और अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में आने वाले दिनों में। इस चीज का ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा बात करते हैं बजट की, क्योंकि फरवरी के मंथ में हमारे बजट आने वाला है। बजट में मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी तरह मार्केट ये 23,300 के लेवल को डिफेंड कर जाता है, यानी कि इसके नीचे गया लेकिन फिर ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, तो कम से कम मैं निफ्टी में यहां से 500 से लेके, थोड़ा सा कॉमेंट आराम से करना, एकदम एग्रेसिव मत हो जाना, 500 से लेकर 700 पॉइंट की मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में यहां से बजट के वजह से। अब अभी आएगी ये बजट के टाइम, जब बजट के हम पास पहुंचेंगे तब आएगी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से 700-800 पॉइंट की रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और हो सकता है बजट के दिन अगर इनकम टैक्स पे गवर्नमेंट ने कुछ और अच्छा सा बयान दे दिया, गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, अगर उन्होंने कुछ टैक्सेशन पे छूट दे दी तो हो सकता है 500-700 पॉइंट एक दिन में बढ़ जाए निफ्टी। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं। देखो हमने क्या देखा कि भाई एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है। अगर मार्केट 23,250 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, जो कि आपका निकल कर आता है लेवल इधर के आसपास 23,200 ये लेवल, तो फिर यहां पर हम फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे। ध्यान देना, हम यहां पर फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे। इस लेवल पर अगर होगा तो मैं इस लेवल पर क्या करूंगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हम यहां पर एक
इस लेवल पर हम एक बाइंग का मौका देखेंगे 23,250 पर। वैसे लेवल आप नोट डाउन करके रखो। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल और कोई मेरे पास अनदर लेवल नहीं है बाइंग साइड का। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हुआ और एक शार्प रिकवरी हमको आती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि आने के चांसेस है, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, ध्यान देना। तो 23,400 मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इमीडिएटली रिकवर करके 23,400 पर ट्रेड करने लगा, तो ये दो लेवल हमारे लिए बाइंग की तरह काम कर सकते हैं, ये वाला और 23,250। तो ये रहे बाइंग लेवल्स की बात। सेलिंग लेवल का, अगर मार्केट 23,350, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,430 के आसपास, अगर 350 का लेवल तोड़ता है, यानी कि इस लेवल का मार्केट फ्रेश ब्रेकडाउन करता है, फ्लैट ओपनिंग का तो कोई चांस ही नहीं है खैर ना। तो पर अगर मान लो रिकवरी आ गई मार्केट में गैप डाउन के बाद और फिर से 350 को देखो, ये है मार्केट का सिनेरियो। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद अगेन मार्केट अगर 350 को तोड़ रहा है तो सेल करेंगे और फिर 250 तक हम टारगेट रखने वाले। वनडे के टाइम फ्रेम पर, वनडे के टाइम फ्रेम पर मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं आपको, और वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि वीकेंड में एनालिसिस करते हैं तो वीकेंड में हमारा ये इंटेंशन रहता है कि पूरा ब्रॉडर व्यू आपके साथ डिस्कस करें मार्केट का। सेम इसमें भी वही पैटर्न बनता दिखाई पड़ रहा है जो आपको निफ्टी में, लेफ्ट शोल्डर, this is your right this is your head and this is your right shoulder and this is the neckline। नेकलाइन से अभी थोड़ा दूर है मार्केट, जो कि आपकी 77,000 के आसपास निकल कर आता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, इस लेवल को बार बार अगेन एंड अगेन डिफेंड करने का ट्राई कर रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी इसी जगह से मार्केट में रिवर्सल आया था, लास्ट टाइम इसी जगह से रिवर्सल आया था और बहुत जल्दी फिर वहां पर पहुंच गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो गैप डाउन कितना पॉइंट होगा ये तो मॉर्निंग में हमको पता चलेगा मंडे को, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको नोट डाउन करके रखने हैं। अगर मान लो गैप डाउन मार्केट अभी तो है 77,400, अगर 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान देना 77,100 का लेवल ये हमारे लिए क्या करने वाला है, ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है निफ्टी में। 77,100 का लेवल पहला, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। सेकंड चीज, अगर मान लो मार्केट हमें किसी वजह से 77,600 यानी कि आपका इधर के आसपास मान लो अगर गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है फिर, तो हम वेट ही कर सकते हैं। तो ये लेवल के आसपास अगर मिलेगा तो फिर ये भी हमारे लिए क्या करने वाला है, 76,600 ये लेवल हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह मार्केट में दोस्तों काम करने वाला है, ठीक है। ओके, सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं, अनदर जो आपका जो सेलिंग लेवल रहेगा, ये तो मैंने बाइंग लेवल्स की बात करी, दोनों बाइंग लेवल्स थे। अब सेलिंग, अगर मार्केट 77,000 लेवल का ब्रेक डाउन करता है, 77,000 का, जो कि आपका इधर के आसपास कहीं निकल कर आता है इस सपोर्ट के नीचे, मान लो मार्केट में गैप डाउन यहां कहीं हो गया, एक बात है, कंडीशन ले रहे हैं, उसके बाद रिकवरी आ गई और रिकवरी के बाद फिर से अगर मार्केट 77,000 के नीचे निकल रहा तो फिर सेल ऑफ करेंगे, फिर तो अच्छा सेल बनेगा हमारा। या फिर इधर कहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से सेलिंग आ रही 77,000 के नीचे, तो भी सेल करके चल सकते हैं। तो ये रही हमारी सेंसेक्स में एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि किस तरीके से ट्रेड करके चलना है। पहले डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि क्या से लगातार फिसलते जा रहा है। टॉप से अगर बात करें तो टॉप से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मार्केट 10% नीचे आ चुका है, और अगर पॉइंट्स में हम गिरावट की बात करें, पॉइंट्स में हो जाता है आपका 5,000 पॉइंट, और अगर और टॉप से बात करें तो और टॉप से ये जो अब इसका फर्स्ट टॉप था वो उस वहां से फॉल हो जाता है लगभग वही 6,000 पॉइंट के आसपास का। तो देखो भाई, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी कि मार्केट पिछले एक साल से, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, क्योंकि मैं अगर जनवरी 2024 की बात करूं, 2024 मई के मंथ में, तो मई के मंथ में इस लेवल पर था मार्केट 50,000 पे, पूरा एक साल पहले। अब 2-3 महीने मैं मतलब अगर बताऊं तो मई में पूरे एक साल हो जाएगा, अभी 9-10 महीने हुए हैं। पूरे एक साल से मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, ना तो इसके ऊपर निकल रहा है ना इसके नीचे निकल रहा है बैंक निफ्टी। फाइनली 10-11 महीने बाद मार्केट ने नीचे का ब्रेकडाउन दिया। लेकिन द इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मार्केट में बजट आने वाला है, और बजट में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है आपका बैंकिंग को। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि जो आपका रुपया है वो गिरता जा रहा है। उसने नया ऑल टाइम लो लगा दिया है 86 का मेरे ख्याल से, और मैं कहीं पढ़ रहा था तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 90 तक का जो है रुपया
टच कर सकता है। अगर 90 पे जाता है तो भाई इन्फ्लेशन पीक पे पहुंच जाएगी और बहुत बहुत चीजें महंगी हो जाएंगी, मार्केट में बहुत महंगी हो जाएंगी, लोग स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे, चीजों को खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, मार्केट में इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। तो मार्केट के लिए वो बात अच्छी नहीं है। तो बजट आने वाला है, मेरी नजरें मेरी क्या सबकी नजरें रहने वाली बजट में कि सरकार ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगी भाई, जिससे अब थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट मिले, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ने। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करके चलना है। लगातार फिसलता जा रहा है, गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो चुकी हैं अब मार्केट में। क्यों हाई हो चुकी हैं? क्योंकि यूएस मार्केट गिरा है और आपका एस गिफ्ट निफ्टी कह लो या फिर एसजीएक्स निफ्टी कह लो, वो हमको 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी था पहले, अब गिफ्ट निफ्टी हो गया है। वो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन वो हो जाता है बोलने में, पर है चीज दोनों एक ही। वो देखो 48,200 अगर आप देखोगे तो ये हमारा लेवल काम करेगा एज अ बाइंग के लिए। तो यानी कि 48,200 अगर इधर कहीं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो हमको क्या करना है? फ्रेश सेलिंग हमको नहीं करनी है। ये लेवल पर हमको क्या देखना है? ये लेवल पर हमको मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी 48,200 पर। सेकेंड चीज 47,000, अगर मान लो मार्केट ये लेवल को नहीं टैकल कर पाया और इसके बाद फ्रेश सेलिंग आ गई, तो फिर जो दूसरा बाइंग लेवल होगा वो होगा 47,800 का, 47,800 का। तो ये दो लेवल पर हमारी बाइंग के लिए मतलब रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दे सकता, बट मेरी पर्सनली मैं इन दो लेवल पर मार्केट में बाइंग के लिए हंट करने का ट्राई करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। ठीक है, तो इन दो लेवल पर ध्यान रखना। सेलिंग लेवल अगर बैंक निफ्टी 48,500 का ब्रेक डाउन देता है, जो कि आपका इधर निकल कर आता है, आप थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम करूंगा क्योंकि हम देने जा रहे हैं गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद मार्केट इधर खुला मान लो और रिकवरी आ गई, लेट सपोज मार्केट में क्या हुआ? रिकवरी आ गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये गैप डाउन के बाद रिकवरी के बाद अगेन ये 48,500 के नीचे निकल रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? मैं यहाँ पर फ्रेश सेलिंग के लिए मार्केट में देखने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना।